हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर गार्डन सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में। इस वैकेंसी में हम बात करने वाले हैं टोटल पोस्ट कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की, सैलरी कितनी मिलेगी आपको और इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे तो ये वैकेंसी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जो कि रांची से निकला हुआ है। ये विज्ञापन नंबर 7 है 2023 का, जो कि आपका JMSCCE 2023 भी कहलाता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो डिटेल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है गार्डन अधीक्षक, मतलब गार्डन सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, जिसमें जो टोटल हैं वो 12 वैकेंसी हैं। ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी आपकी है अंधापन और कम दृष्टि रखने वालों के लिए। जैसे बात करेंगे तो अनारक्षित के लिए 5 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 वैकेंसी हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 है और यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 1 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग और यहाँ पे लिस्ट 2 के लिए 1 वैकेंसी है और जो EWS के हैं उनके लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो टोटल यहाँ पे 12 पोस्ट निकली हुई हैं, जो कि उद्यान अधीक्षक या गार्डन अधीक्षक के लिए हम बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे तो एक वैकेंसी और है जो कि वेटनरी ऑफिसर की है, जिसमें टोटल 10 वैकेंसी हैं, एक महिला के लिए है और एक यहाँ पे अंधापन और कम दृष्टि रखने वालों के लिए है। अनारक्षित की 5 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। तो टोटल यहाँ पे भी 10 वैकेंसी आई हैं, जो कि एग्रीकल्चर या एलाइड से रिलेटेड हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि गार्डन अधीक्षक मतलब गार्डन सुपरिटेंडेंट की जो कि समूह ख की वैकेंसी है, जो कि अराजपत्रित है, जिसमें आपको जो वेतनमान मिलेगा वो मिलेगा पे मैट्रिक लेवल 6 का 35,400 से लेके 1,12,400 का। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान हॉर्टिकल्चर वानिकी में स्नातक मांगा गया है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर कितना सा है कि आपके पास अगर BSc एग्रीकल्चर है, BSc हॉर्टिकल्चर है या यहाँ पे आपका फॉरेस्ट्री में भी आपके पास है ग्रेजुएशन की डिग्री, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और वेटनरी ऑफिसर जो कि समूह ख अराजपत्रित है, जिसमें सेम आपका पे मैट्रिक्स लेवल रहने वाला है, जिसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान या वेटनरी साइंस एवं एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक की डिग्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एग्रीकल्चर अलाइड में है, जो कि आपका अगर आपके पास एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी साइंस में आपके पास किसी भी संस्था से डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो गार्डन अधीक्षक का जो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना है वो है आपकी 1/8/23 और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना है उसके हेतु संदर्भ तिथि है 1/8/19। और वेटनरी ऑफिसर के लिए भी सेम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। न्यूनतम जो सीमा है उम्र की वो है 21 वर्ष, कम से कम 21 वर्ष के आप होने चाहिए। और मैक्सिमम सीमा की बात करेंगे आयु में तो वो आपका अनारक्षित के लिए 35 ईयर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग सूची 1 और 2 के लिए 37 साल है, महिला के लिए 38 साल है और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 40 साल है। ये आपको देख के चलना पड़ेगा। आगे बात करेंगे परीक्षा शुल्क 100 रुपये है, जिसमें से झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी उनको 50 रुपये का यहाँ पे छूट मिलेगी और जो दिव्यांग हैं उनको, जो 40% से ज़्यादा दिव्यांग हैं उनको यहाँ पर पूरी छूट दी गई है परीक्षा शुल्क में। ठीक है, आगे बात करेंगे तो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा 19/7/2023 तक। तो जो लास्ट डेट है वो 19 जुलाई है, ये आपको याद रखना है। 19 जुलाई तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और जो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की लास्ट डेट है वो है आपकी 21 जुलाई। ठीक है, 2 दिन का समय और मिल जाएगा आपको। 21 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं और फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने एवं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए जो दिनांक है वो 23/7 मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं और दिनांक 25 से लेकर 27 तक आप इसमें एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो फॉर्म को, अगर कोई भी एरर हो जाता है आपको फॉर्म भरते वक्त। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अगर मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरते वक्त तो आप 27/7 तक इसको एडिट कर सकते हैं, जो कि 25 तारीख से स्टार्ट होगा और 27/7 तक मध्य रात्रि तक ये चलने वाला है। आगे बात करेंगे आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन। जैसा कि मैंने आपको बताया 25/7 से लेके
27/7/23 तक आप कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या को छोड़कर जो भी आपकी कोई प्रविष्टि ऐसी है जो अशुद्ध हो गई है उसको आप संशोधित कर सकते हैं। आगे बात करेंगे परीक्षा का जो स्वरूप रहेगा वो कैसा रहेगा। तो परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, मतलब आपका एक सिंगल एग्ज़ाम होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक ही एग्ज़ाम के आधार पे आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी उत्तर आपके होंगे। इसका मतलब है कि एमसीक्यू टाइप आपके जो पेपर हैं वो रहने वाले हैं। और एक प्रश्न का जो पूर्ण अंक होगा वो 3 होगा, मतलब है सही होने पे आपको 3 अंक दिए जाएंगे। और कोई क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका एक जो अंक है वो काट लिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे बात करेंगे तो भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में आपके होंगे, ठीक है। मतलब जो लैंग्वेज पेपर हैं वो आपके उसी लैंग्वेज में होंगे, बाकी हिंदी और इंग्लिश में होंगे। मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 पालियों में ये परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पे आपके 3 पत्र होंगे, मतलब पेपर तो एक ही होगा, उसमें आपके ये 3 पेपर होंगे। जिसमें पहला होगा पेपर 1 लैंग्वेज नॉलेज का, भाषा ज्ञान का, कुल 120 प्रश्न होंगे, 2 घंटे में आपको करने हैं। जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान के 60 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 60 होंगे, तो ये टोटल हो गए 120। आपको बता देंगे जो भाषा ज्ञान का जो पेपर है केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको केवल उत्तीर्ण करना है। हिंदी इंग्लिश में टोटल आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और आपको बता दें कि इसके जो अंक हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, ये भी आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। आगे बात करेंगे पत्र 2 में जो चिन्हित जनजाति हैं और क्षेत्रीय भाषाएं उसके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे की अवधि होगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी जिसको मुंडा बोलते हैं, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली और खोरठा, नागपुरी और आपका पंचपरगनिया और उड़िया और संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी जो है वो दे सकेंगे। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें भी आपको 30% कम से कम मार्क्स लाना अनिवार्य है, अदरवाइज आप पेपर 3 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब जो पेपर 3 होगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और अवधि होगी 2.5 घंटा। जिसमें जो आपकी पोस्ट है उससे रिलेटेड, तकनीकी और विशिष्ट विषय से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे उद्यान का है तो उद्यान से रिलेटेड, मतलब हॉर्टिकल्चर से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। सामान्य अध्ययन के 20 क्वेश्चन होंगे, सामान्य गणित के 20 क्वेश्चन होंगे और सामान्य विज्ञान के 10 होंगे। तो टोटल यहाँ पे 30% अंक आपको यहाँ पे भी लाना होगा, तभी आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम जोड़ा जाएगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। तो ये हो गए पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 की डिटेल में आपको पैटर्न बता दिया है किस तरीका रहेगा। आगे बात करेंगे तो ये सेम दे रखा है। इसमें क्या है कि हिंदी भाषा में जो 60 प्रश्न आने वाले हैं, इसमें से हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30 होंगे और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30 होंगे। ऐसे ही अंग्रेजी अनुच्छेद पर 30 प्रश्न आएंगे और अंग्रेजी व्याकरण पर 30 आएंगे, तो ये 60-60 हो गए। और जो पहला पेपर है वो 120, इनको जोड़ दो तो 120 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो पेपर 1 है उसमें देखने को मिल जाएगा। ये आपका परीक्षा में न्यूनतम अर्धांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में नहीं शामिल किया जाएगा। जैसे अनारक्षित अगर 40% से कम अंक लाता है तो वो बाहर हो जाएगा मेरिट लिस्ट से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला 32% कम से कम लाने पड़ेंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग को अनुसूची 2 को 36.5% और आदिम जनजाति को 30% कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग गार्डन सुपरिटेंडेंट जॉब, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है। आप फिल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।